क्या आपके ससुराल में आपका सम्मान होगा या बार बार अपमान, विरोध और अनदेखी का सामना करना पड़ेगा? इस विषय पर आज का हमारा वीडियो है। ऐसे बहुत सारे सवाल भी आते हैं, लड़कियां स्पेशली जानना चाहती हैं और बहुत बार पुरुष भी जानना चाहते हैं जब उनके जीवन में भी ऐसी घटनाएं होने लग जाती हैं। क्या शादी के बाद ससुराल वाले आपको परिवार का सदस्य मान लेंगे या हमेशा एक बाहरी व्यक्ति की तरीके से ही आपके साथ व्यवहार करेंगे? ज्योतिष में इसका उत्तर केवल सप्तम भाव से ही नहीं होता है। अगर सप्तम भाव से को देख करके ही कुंडली का सातवां भाव ये होता है, अगर सप्तम भाव देख करके ही फैसला दिया जाएगा तो फलादेश अधूरा रह जाएगा। तो ससुराल अच्छी होगी या खराब होगा और मान सम्मान मिलेगा कि नहीं, आज इसी बारे में मैं आपको कुछ विशेष 10-11 सूत्र देने वाला हूं। मैं सूत्र बोल करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी करिए। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। परामर्श के लिए या एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए नीचे हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए पहले नियम पर चलते हैं। सबसे पहला नियम तो सातवें भाव से ही शुरू होने वाला है। जन्म कुंडली का सातवां भाव ये आपके जीवन साथी की, समझ लीजिए जीवन साथी का माहौल है, परिप्रेक्ष्य है, वह किस एटमॉस्फियर से आया हुआ है, ये सातवां भाव बता देता है। सातवां भाव आपके लगन के ठीक सामने होता है, यानी कि लगन आप है और सातवां भाव आपका बेटर हाफ माना जाता है। तो अब सातवें भाव में सिंपल सा सूत्र आपको समझना है। मैं कुछ चीजें यहाँ पर लिख भी देता हूं, जैसे कि सूर्य महाराज हैं, मंगल महाराज हैं, राहु महाराज हैं, केतु महाराज हैं और शनि है। ये क्रूर ग्रह में आते हैं, क्योंकि ये टर्म अभी बार बार रिपीट होने वाला है, इसलिए मैं पहले से लिख दे रहा हूं। दूसरा, शुक्र महाराज हैं, गुरु महाराज हैं, चंद्रमा और बुध ये शुभ ग्रह में माने जाते हैं। तो ये चीजें अभी बार बार रिपीट होंगी तो आपके सामने है। देखिएगा, कोई भी ग्रह अपना प्रभाव बनाता है, दो प्रकार से बनाएगा। बनाते तो वैसे कई प्रकार से हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से हम दो प्रकार की चर्चा करेंगे। किसी भाव में ग्रह बैठ करके या भाव पर दृष्टि डाल करके सबसे अधिक प्रभाव बनाता है। अगर आपके सप्तम भाव में एक से अधिक क्रूर ग्रह का प्रभाव आ रहा है, यानी कोई एक ग्रह, मान लीजिए क्रूर ग्रह यहाँ पर बैठा है, उसके साथ में कोई एक क्रूर ग्रह और आ गया, या फिर क्रूर ग्रह नहीं आया, दूसरे क्रूर ग्रह की दृष्टि आ गई। शनि यहाँ पर बैठा है, मंगल की दृष्टि आ गई, मंगल चौथी दृष्टि से देख रहा है, या यहाँ पर क्रूर ग्रह नहीं बैठा है, दो दो क्रूर ग्रहों का प्रभाव आ गया, शनि की 10वीं दृष्टि, मंगल की चौथी दृष्टि। तो दो ग्रहों का क्रूर प्रभाव सप्तम भाव पर आ जाए, चाहे वो दोनों बैठे हो, चाहे दोनों देख रहे हो, चाहे एक बैठा हो और दूसरा देख रहा हो, तो दो क्रूर ग्रहों का प्रभाव आ जाने पर देखिए ससुराल में मान सम्मान कब आपको मिलता है? अगर आप पुरुष हैं और अगर आपकी स्त्री आपका मान सम्मान करेगी तो ससुराल के लोग तभी आपका सम्मान करेंगे। दूसरी चीज, अगर आपका पति आपका मान सम्मान करेगा तभी संभव है ससुराल के लोग भी करेंगे। तो पहली जो प्रायोरिटी होती है वो खुद दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, वहीं से शुरुआत होती है। फिर आगे अन्य लोग जो सम्मान करेंगे, प्यार देंगे, वो तो विकास के चरण में आ जाता है। तो दो क्रूर ग्रहों का प्रभाव यहाँ पर आ जाने से ससुराल में जो आपका जीवन साथी है वहीं से कमी शुरू हो जाती है, यानी आपका जीवन साथी ही लोगों के बीच में आपके ऊपर चिल्ला देना, कहीं भी चिल्ला देना, गुस्सा ऐसा आ जाए कि उस गुस्से के समय में आप कहाँ बैठे हैं, क्या कर रही हैं, इन सब का ख्याल ना रखना और इंसल्ट कर देना। वहीं अगर दो शुभ ग्रहों का प्रभाव आ जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहीं पर एक कोई शुभ ग्रह बैठा है और दूसरे शुभ ग्रह की दृष्टि पहुंच गई, या दो शुभ ग्रह ही बैठे हो या दो शुभ ग्रह की दृष्टि ही आ गई हो, तो अपोजिट होता है। ऐसे में जब भी विपरीत परिस्थिति आती है, मान लीजिए किसी एक को गुस्सा लग गया तो अगला धैर्य बनाए रखता है, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता है, देश काल परिस्थिति का ध्यान रखता है। ऐसा नहीं है चाहे जहां चाहे जब
बोल दिए, इंसल्ट कर दिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर एक क्रूर ग्रह का भी प्रभाव है और कुछ शुभ ग्रहों का भी प्रभाव आ गया है तो मिला जुला रहेगा, वैवाहिक जीवन आपका एक समझौतावादी जीवन रहेगा, चलेगा, उसमें दिक्कत नहीं है। कभी सम्मान अब आपको करना पड़ेगा, कभी वो करेंगे, बीच बीच में एक दूसरे का अपमान भी कर दिया करेंगे, चिल्लाएंगे एक दूसरे पर, चीखेंगे। तो ये हमारा पहला सूत्र हुआ जिसमें हम सप्तम भाव पे क्रूर ग्रहों का प्रभाव पाने पर ये जान पाते हैं कि जीवन साथी खुद ही सम्मान कभी कभी आपका नहीं करता है, खो देता है। पाप ग्रह आने पर सम्मान खोएगा और शुभ ग्रह आने पर वही सम्मान बना रह जाता है, मेंटेन रहता है। अब सबसे ज्यादा जो है विध्वंसकारी योग तब बनता है जब एक क्रूर ग्रह यहाँ बैठा हो। मान लीजिए केतु बैठा हुआ है और शनि की तीसरी दृष्टि चली गई अब केतु के ऊपर, तो केतु जैसे ये क्रूर ग्रह बैठा और दूसरे क्रूर ग्रह की दृष्टि आई, दो कंडीशन होता। मान लीजिए केतु यहाँ नहीं है, तब शनि की दृष्टि उतना खराब नहीं है। किसी भी भाव पर क्रूर ग्रह की दृष्टि तब ज्यादा खराब हो जाती है जब उस भाव में भी क्रूर ग्रह बैठा हो। अब भाव डबल इंपैक्ट होने लग जाता है। एक तो इस शनि की दृष्टि भाव पर भी जाएगी और इस ग्रह पर भी जा रही है, और जब केतु नहीं था तो सिर्फ भाव पर जा रहा था, और जब केतु आ गया, केतु पर भी आया। अब केतु एक तो पाप ग्रह, ऊपर से पाप दृष्टि में, तो उसका पापत तो निकलेगा कहाँ, जहां बैठा है उसी भाव में। तो ये खराब स्थितियां होती हैं, वैवाहिक जीवन को तोड़ देने तक की स्थिति यहाँ पर आ जाती है। लेकिन वही सप्तम भाव में शुभ ग्रह हो, सप्तमेश ठीक होना चाहिए, तो अच्छा संबंध बन जाता है। दूसरी बात जो बहुत खास नियम है, दूसरा नियम, और आप इसे हमेशा महसूस करते हैं कि रिश्ते हमेशा पति पत्नी के आपसी संबंधों के कारण से ही नहीं खराब होते हैं। बहुत बार आपके ससुराल के अन्य लोगों की भूमिका के कारण से रिश्ते खराब हो जाते हैं। ससुराल, अगर आप पुरुष हैं तो आपके ससुराल के लोग बहुत ज्यादा इंटरफियर कर रहे हैं, आप स्त्री हैं तो आपका अपने पति से तो ठीक है, लेकिन उसके परिवार के अन्य सदस्य बहुत दिक्कत पैदा कर रहे हैं। अब इस सूत्र पे चलेंगे। अगर आप पुरुष हैं और आपकी कुंडली का अष्टम भाव पीड़ित हो रहा है, यानी पुरुष हैं, तो क्या आपके जीवन साथी के कुटुंब की तरफ से तो दिक्कत नहीं आएगी, तो आप अष्टम भाव देखिए। और अगर आप स्त्री हैं तो आप जो है द्वितीय भाव देखिए अपनी कुंडली का। अब मान लीजिए मैं दोनों पे चलता हूं बारी बारी से। वैसे अगर स्त्री अपनी ही कुंडली देखेगी और अष्टम भाव को देखेगी तो भी लागू है, द्वितीय पे मैं बाद में आऊंगा। चाहे पुरुष है चाहे स्त्री, अष्टम भाव को देखें। सप्तम भाव क्या हो गया, ये आपकी क्या होती है, ससुराल होती है। ये होता है आपका जो जीवन साथी है, ये उसका घर है, ये उसकी बॉडी है, उसकी मानसिकता है, ये वो खुद है। और ये जो अष्टम भाव है ये सप्तम से दूसरा है, इसलिए ये आपके जीवन साथी का कुटुंब का भाव होता है। तो ये आपके जीवन साथी के कुटुंब का भाव है। तो अगर अष्टम भाव पीड़ित हुआ, अष्टम भाव में मंगल हो तो कुंडली मांगलिक हो जाती है। अष्टम भाव में कोई भी क्रूर ग्रह आ गया, विशेषतः मंगल आ गया, सूर्य आ गया, केतु आ गया, तो आपको आपके जीवन साथी के जो परिवार के लोग हैं वो सिर्फ अपनी गरज पे पहचानते हैं। उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सम्मान देना है, वो आपको ऑलरेडी समझते हैं कि ये चतुर है, समझदार है, इसको तो कुछ बताना समझाना नहीं है, मतलब आपको बहुत कोमल भावनाओं वाला मानते ही नहीं है। आपको वो एक चतुर प्राणी, आपको एक कनिंग जिसको बोले, उस हिसाब से जानते हैं। तो बहुत सम्मान नहीं मिल पाता है अगर अष्टम भाव में क्रूर ग्रह यहाँ पर ज्यादा बैठे हो। हालांकि शनि के केस में थोड़ा सा डिफरेंस है, शनि में इतना क्रूर प्रभाव नहीं आता, उदासीनता आती है। शनि एक उदासीन ग्रह है। अगर ये अष्टम में होगा तो आपके ससुराल के जो अन्य नात रिश्ते हैं जो विवाह के बाद आपको मिले हैं वो आपके प्रति उदासीन रहते हैं, बहुत ज्यादा आप में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, मन नहीं लगाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा दखल भी नहीं देना चाहते हैं।
जब आप उनसे मदद भी मांगेंगे तो भी वो अनमने ढंग से रहेंगे। लेकिन अन्य क्रूर ग्रहों के होने पर ये दिक्कत बढ़ेगी। ये दिक्कत तब और बढ़ जाएगी अगर यहाँ पर क्रूर ग्रह कोई बैठा हुआ है और कोई दूसरा क्रूर ग्रह उस पर दृष्टि डाल रहा है, तब यह समस्या बहुत बढ़ जाती है। कुटुंब के लोगों की तरफ से परेशानियां आनी शुरू हो जाती, यानी कुटुंब के लोग आपका सम्मान नहीं करते। किसके कुटुंब के लोग? आपके जीवन साथी के कुटुंब के लोग सम्मान नहीं करते। अब इन दोनों सूत्रों को मैं कंक्लूड करूंगा। सप्तम भाव अगर पीड़ित हो रहा है तो खुद आपका जीवन साथी आपका सम्मान नहीं करता है। अष्टम भाव अगर पीड़ित हो रहा है तो जीवन साथी का कुटुंब यानी ससुराल के अन्य लोग आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं। अब दो सूत्र स्पेशली दे रहा हूं, स्त्रियों के लिए दे रहा हूं। अगर किसी भी प्रकार से आपको सातवें भाव में क्रूर ग्रह दिख गया, अष्टम भाव में क्रूर ग्रह, अभी जो दोनों सूत्र बताए हैं वो थोड़ा बहुत ही लागू हो गया। कोई क्रूर ग्रह एक बैठा है या एक क्रूर ग्रह की दृष्टि है और साथ ही साथ आपकी कुंडली में शनि चंद्रमा एक साथ है या चंद्रमा पे शनि की दृष्टि है, तो इस योग का फल और बढ़ जाएगा। इस योग को आप तभी लागू कर सकते हैं, कब? जब खाली एक ही क्रूर ग्रह यहां पर बैठा हो। एक ही क्रूर ग्रह की अगर अधिक आ गया तब तो और भी सत्यानाश है। लेकिन अगर शनि चंद्रमा का विष योग बना है स्त्री की कुंडली में या शनि चंद्रमा पे दृष्टि डाल रहा है और एक ही क्रूर ग्रह का प्रभाव सप्तम भाव पर हो या अष्टम भाव पर हो या सातवें भाव का जो भी आपका स्वामी है वह छठे, आठवें या 12वें भाव में गया हो या कहीं भी कुंडली में नीच राशि में हो तो और विष दोष बन गया हो, शनि चंद्रमा एक साथ हो, तो ऐसा जीवन साथी जो है शुरू में 2 साल 4 साल अटेंशन तो प्राप्त करता है ससुराल में लोगों से और अपने पति से भी, बाद में उसको अटेंशन नहीं मिल पाता है। अगर विष दोष है तो कमी आपकी भी है, आपकी शिकायत करने वाली नेचर बन जाती है। तो अगर सप्तम भाव जरा सा भी पीड़ित हो रहा है, सप्तमेश पीड़ित हो रहा है और शनि चंद्रमा का विष योग है, तो आप ये समझिए किसी ना किसी बात को लेकर के आपके मन को दुख होना एकदम से तय है। आपको ये शिकायत हमेशा रहेगी कि आपके ससुराल के लोग आप पे अटेंशन नहीं देते हैं, वो भी एक तरीके से अपमानजनक स्थिति ही मानी जाती है। दूसरा, अगर किसी स्त्री की कुंडली में द्वितीय भाव में एक से अधिक क्रूर ग्रह का प्रभाव होगा तो ससुराल के लोग बहुत बुरा व्यवहार करेंगे। अगर किसी भी प्रकार से निम्न में से कोई एक योग बने, सप्तम भाव में पाप ग्रह हो, ठीक, सप्तम भाव का स्वामी छठे हो, सप्तम भाव का स्वामी 8 में गया हुआ हो, सप्तम भाव का स्वामी 12 में गया हुआ हो, सप्तमेश नीच का हो, इसमें से कुछ भी एक बन जाए और दूसरा द्वितीय भाव में एक ही क्रूर ग्रह का प्रभाव हो तो भी बहुत बुरा असर होता है। आपके ससुराल के लोग आपको अपना मानते ही नहीं है। कहीं 2 क्रूर ग्रह का प्रभाव आ गया, चाहे दोनों यहां बैठे हो, चाहे दृष्टि डाले, चाहे एक बैठा हो और एक दृष्टि डाल रहा हो, तो ससुराल के लोगों में इतनी भावना आ जाती है कि इसको घर में रहने ही नहीं देना है, खदेड़ देना है, इससे पीछा छुड़ा लेना है। ये सूत्र भी स्पेशली स्त्रियों के लिए है, क्योंकि पुरुष के लिए क्या है कि उसके संबंध खराब हो सकते हैं लेकिन घर से निकाला उसका, क्योंकि ससुराल तो स्त्री जाती है, विदाई स्त्री की होती है, तो विदाई होने के बाद ससुराल से निकालने की बात आ सकती है अगर यहाँ पर 2 क्रूर ग्रहों का प्रभाव बन रहा हो तो। इस प्रकार से ये सूत्रों को देखिए, छोटे छोटे कई योग होते हैं, उन सारे योगों को मिलाया जाता है। अब अगर कोई ये बात देखे कि मेरी कुंडली में विष दोष है, उसमें भी था, मेरा विष दोष ज्यादा काम किया, उसका कम काम किया, इसका कारण होता है भाव। अगर 7वां भाव ठीक होगा, 7वें भाव का स्वामी ठीक होगा तो आपका जो अन्य दोष बना है वो थोड़ा डाइजेस्ट भी हो जाता है। याद रखिएगा, अष्टम भाव के पीड़ित होने पर आप अपनी कुंडली देखिएगा, अगर अष्टम भाव पीड़ित है
तो आपका जीवन साथी झूठ भी बोलने वाला हो सकता है, गलत वाणी बोलने वाला हो सकता है, उग्र भाषा बोलने वाला हो सकता है। तो भाषा भी बहुत बड़ा रोल निभाती है रिश्तों को डैमेज करने में। आप अपनी भाषा बोली के माध्यम से ही सुख प्राप्त करते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव खराब होगा तो आपके जीवन साथी की भाषा बोली जो होगी वो आपके परिवार से यानी उसके ससुराल से संबंध खराब करेगी। चतुर्थ भाव किस चीज का होता है? मन का होता है। चतुर्थ भाव किस चीज का होता है? पारिवारिक वातावरण का होता है। कोई भी स्त्री जाति का की कुंडली में विवाह के बाद चौथा भाव उसका अपना घर नहीं ससुराल वाला घर होता है। विवाह के पहले तक उसके लिए चीजें काम करेंगी मायके के अनुसार, विवाह होने के बाद सब कुछ बदल जाता है। अब यहाँ पर चतुर्थ भाव मन का है, मानसिकता का है, मानसिक संतुष्टि का है, परिवार का एटमॉस्फियर ही यही है। अगर किसी स्त्री की कुंडली में आपको चतुर्थ भाव पीड़ित दिखे तो आपको समझना चाहिए कि इस स्त्री का मन आपके पारिवारिक वातावरण में नहीं ढल पा रहा है। जैसे शनि बैठ गया चौथे भाव में, कोई स्त्री है उसके चौथे भाव में शनि है, तो अब क्या होगा? उस स्त्री का विवाह जिस परिवार में होगा वह उस परिवार में ढल नहीं पाएगी, उस परिवार की मानसिकता को, उस घर के वातावरण को अपना नहीं बना पाती है। अगर यहाँ पर कोई क्रूर ग्रह बैठता है, केतु बैठता है, तब तो बंटवारे तक की स्थिति करवाता है कि मुझे इन सबके साथ नहीं रहना है, मुझे सबसे अलग रहना है। काटने का ग्रह है ना, टर्मिनेटर है। और वही मंगल बैठता है तो भी वही उग्रता आती है। सूर्य बैठे तो शनि बैठे तो शनि तो एटमॉस्फियर स्वीकार नहीं करता है। और अगर सूर्य मंगल बैठते हैं, जिस स्त्री के चौथे भाव में सूर्य मंगल है वह ससुराल के सभी लोगों को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करने लगती है, अपने मनोभावों को थोपने का प्रयास करने लगती है। इसलिए चतुर्थ भाव भी महत्वपूर्ण है। अगर चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह का प्रभाव आ रहा है तो ऐसी स्त्रियां अपने ससुराल के माहौल में बड़ी जल्दी ढल जाती हैं और ससुराल के वातावरण को अपने मन से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लेती हैं, यानी मान सम्मान बनना शुरू हो जाता। कुल मिलाकर के वही सिद्धांत यहाँ पर भी, अगर चतुर्थ भाव पीड़ित होगा तो व्यक्ति स्वयं को अपने ससुराल में भी मानसिक दूरी का अनुभव करता हुआ पाएगा, क्योंकि मन और मस्तिष्क मानसिकता का भाव कौन सा है? चौथा भाव है। अब आ जाते हैं नवम भाव पर। नवम भाव किस चीज का होता है? नवम भाव जो है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपकी ससुराल में कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं, जैसे दादा हो गए, जो बुजुर्ग लोग जिनकी वो नवा भाव किस चीज का है? बुजुर्गों का भाव है। ऐसे लोगों का भाव है जो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में नौवां भाव पीड़ित हो रहा है तो आपको अपने ससुराल के बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा, उनसे आपका तालमेल अच्छा नहीं बन पा रहा है। सास ससुर सहित जो भी उस परिवार के वरिष्ठ जन होंगे, सास ससुर के पिता होंगे, उनके माता होंगे, उस परिवार के बुजुर्ग जो बुआ होंगी, मौसी होंगी, वो लोग आपको अच्छा सम्मान नहीं दे पाते हैं। वहां से रिलेशन में गड़बड़ी आ सकती है। वही भाव अच्छा होगा तो आपको वहां से सम्मान मिलता रहेगा। अगले नियम पे अगर हम चले तो एकादश भाव किस चीज का है? आपके ससुराल में पुरुष और स्त्री के लिए मैं अलग अलग बताता हूं। जैसे किसी स्त्री की कुंडली है तो एकादश भाव किस चीज का है? आपके पति से जो उम्र में बड़े लोग हैं, सास ससुर को छोड़ दीजिए, जेठ हो गए, ननद हो गई, ऐसे चाचा के लड़के वगैरह, जो भी आपके पति से उम्र में बड़े हैं, ऐसे पारिवारिक जन जो होते हैं ससुराल के, उनका भाव एकादश है। तो एकादश पीड़ित जब होगा, क्रूर ग्रह वहां पर होगा, भाव का स्वामी 6, 8, 12 में जाएगा, तो भाई से उम्र, आपके पति से उम्र में बड़े हुए बड़े भाई लोगों से आपको कमेंट मिलता है। वही भाव अच्छा होगा, शुभ ग्रह होगा तो वहां से आपको सम्मान मिलेगा। वहीं अगर पुरुष की कुंडली है तो साला वगैरह जो होते हैं उनके लिए नियम लागू हो जाएगा। भाव अच्छा है तो
जो पत्नी से उम्र में बड़े रिश्ते हैं, भाई बहन के रिश्ते वाले, पत्नी के भाई बहन के रिश्ते वाले, उनसे सम्मान आपको मिल जाएगा। अब एक विशेष सूत्र में देता हूं, बहुत बार विवाद का कारण जो है वो ना तो वाणी होती है, ना किसी दूसरे पक्ष के द्वारा दखल होता है। बहुत बार जो है ना तो ससुर कोई दिक्कत करेंगे, ना सास, ना ननद, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, वाणी व्यवहार सब ठीक है, सब कुछ हो रहा। दो चीजों से काम बिगड़ जाता है। किससे? कोई तीसरा व्यक्ति आपको लगे कि जीवन साथी के जीवन में आ गया है, या ऐसा बहुत बार होता है कि पति पत्नी एक दूसरे को समय नहीं दे पाते, दोनों का रोमांस आपस में नहीं बन पाता, एक दूसरे के साथ समय बिताना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, घूमना टहलना, शौक होना, उसको घुमाने टहलाने के लिए ले जाने का, ये होगा आपका 12वां भाव। अगर 12वां भाव पीड़ित होता है तो आपका जीवन साथी आपके साथ में बैठ करके इत्मीनान से बातें नहीं करना चाहता, जरूरत की बातें करना चाहता है। सिर्फ बैठेगा, कोई काम है, बात किया, निकल गया। खाली समय, फ्री टाइम आपको नहीं देना चाहता। घुमाना टहलाना, रोमांस, थोड़ा मस्ती, इन सब के लिए 12वां भाव जिम्मेदार है। अगर 12वां भाव अत्यधिक पीड़ित होगा, अगर वहां पर शनि होगा या मंगल होगा, तो आपको ये देखना है, अगर आपके 12वें भाव में शनि है या मंगल है, दोनों एक साथ आ गए तब तो और चौपट है। केतु बैठा हुआ है, वहां पर गुरु बैठा हुआ है, चंद्रमा तो ठीक है, चंद्रमा समय दिलवा देता है, शुक्र समय दिलवा देता है, गुरु भी उतना बुरा नहीं है, लेकिन चूंकि धार्मिक ग्रह है रोमांस वाले भाव में, तो थोड़ा मर्यादा बनाए रखता। कुल मिलाकर के ये जानिएगा कि शुभ ग्रह का होना तो ठीक है, लेकिन अगर क्रूर ग्रह वहां जाते हैं तो आपके जीवन साथी में आपसे रोमांस, घूमना टहलना टहलाना, इन सब चीजों का थोड़ा सा आपको शिकायत बनने का योग बन जाता है। वहां से मान सम्मान में कमी आने की संभावना रहती है। अब एक और विशेष सूत्र पे मैं चल रहा हूं, बहुत ध्यान दीजिएगा। नवमांश पे चल रहा हूं, आपको अपनी D9 कुंडली देखनी है। नवमांश का अगर सप्तम भाव नहीं ठीक है, सप्तम भाव में नीच का ग्रह हो, एक से अधिक पाप ग्रह बैठे हो, तो भी आपको ससुराल के लोगों से सम्मान नहीं मिल पाता, उनसे आपकी जम नहीं पाती है। वहीं अगर यहाँ पर शुभ ग्रह बैठा हो, भाव का स्वामी अच्छी जगह पर होगा, शुभ ग्रह की दृष्टि होगी, तो ससुराल के लोगों से आपको सम्मान मिल जाएगा। दूसरा, अगर नवमांश कुंडली का लगन पीड़ित हो, दो पाप ग्रह आ जाएं, एक भी आता है तो भी काम करता है, लेकिन ज्यादा बुरा बिगाड़ देता जब दो पाप ग्रह हो, या फिर एक पाप ग्रह लगन में हो, एक चतुर्थ में हो। इन दोनों भावों में अगर एक एक पाप ग्रह हो गए तो आपका जीवन साथी आपसे प्यार नहीं करता है, वो प्यार करना ही, रिश्ते चलाएगा ठीक है, लेकिन एक जो ये होता है कि शादी हुई उसके बाद आपके जीवन साथी का मन आप में लग जाए, बन जाए, वो नहीं हो पाता है। तो इन दोनों भावों में शुभ ग्रह का होना आपके दोनों के बीच की बॉन्डिंग को बड़ा अच्छा कर देगा। क्रूर ग्रह होगा तो बस जरा सी बात होगी, वो उस पे चिल्ला देगा, वो उस पे चिल्ला देगा। अगला सूत्र, ये आपकी जो नवमांश कुंडली है, अगर यहाँ पर कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है तो आपके जीवन साथी का मन ही आप में नहीं लगता है। अगर इस भाव का स्वामी नीच का होगा तो भी यही है कि उसका मन आप में नहीं लगता। कहीं नवमांश के लगन में नीच का ग्रह हो और लग्नेश भी नीच का हो तो वैवाहिक जीवन का सत्यानाश है, आप में मन नहीं लगता, कहीं और ही मन लगा हुआ है। ऐसे चतुर्थ भाव में अगर नीच का ग्रह है तो भी ये नवमांश किस चीज के लिए होता है? विवाह के लिए, दाम्पत्य के लिए होता है। और चौथा भाव किस चीज के लिए होता है? सुख के लिए होता है, मानसिक संतुष्टि के लिए होता है। जहां मानसिक संतुष्टि आई वहीं तो सुख बन गया। तो नवमांश माने विवाह, चतुर्थ माने सुख, मानसिक संतुष्टि। तो विवाह की मानसिक संतुष्टि का भाव कौन सा है? नवमांश का चौथा भाव है। यही नीच का ग्रह है, नीच है तो संतुष्ट कहाँ होने देगा? भाव का स्वामी भी नीच का हो गया तो सत्यानाश ही है। ये अच्छा कब होता है? एक चीज हमेशा याद रखिएगा, नवमांश के चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि आए,
लगन पर शुभ ग्रह की दृष्टि आए, या पाप ग्रह ही इन दोनों भावों में हो लेकिन अपनी राशि का हो, स्वराशि का हो, तो यह दाम्पत्य जीवन में प्रेम, क्योंकि लगन माने क्या होता है, शरीर, तो नौमांस का लगन क्या है, आपके दाम्पत्य जीवन की बॉडी है, आधार है, पकड़ने वाला वह फाउंडेशन है। तो ये मजबूत होगा, शुभ ग्रह के प्रभाव में होगा तो दाम्पत्य की जड़ जमेगी और ये मानसिक संतुष्टि देने का काम करेगी। तो नौमांस से भी देख लेना चाहिए। एक और विशेष सूत्र देते हैं, अगर कुंडली में मंगल लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में या द्वादश भाव में होता है तो कुंडली मांगलिक होती है। अब मांगलिक कुंडली में मांगलिक से विवाह होना ठीक बात है, लेकिन बहुत बार मांगलिक से विवाह होने के बावजूद भी दोनों मांगलिक हैं तो भी एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं। कब? अगर कुंडली आपकी मांगलिक है, मंगल आपके लगन में बैठा हो, मंगल आपके जो है चतुर्थ में हो, सप्तम में हो, अष्टम भाव में बैठा हुआ है, द्वादश भाव में मंगल बैठा हुआ है, तो कुंडली मांगलिक हो गई। और अगर यह मंगल उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में बैठा होता है, तब भले मांगलिक से आप शादी किए हैं, दोनों लोग मांगलिक हैं, तब भी दोनों के वैवाहिक जीवन में बहुत ही दिक्कतें आती हैं, बहुत तकलीफें आती हैं। अब यहाँ पर इस सूत्र में अगर आपकी कुंडली मांगलिक है, मंगल इन भावों में बैठा है और मंगल के साथ कोई एक और गलत चीज आ जाए, कोई एक और दुष्प्रभाव देने वाली चीज आ जाए, कौन सी चीज आ जाए? मान लीजिए आप मांगलिक हैं और आपका सप्तमेश 6, 8, 12 में गया, सप्तम में कोई ग्रह गड़बड़ आ गया, नीच का ग्रह आ गया, या 6, 8, 12 का स्वामी आ गया, या सप्तम भाव का स्वामी भी कहीं जाकर के नीच का हो गया है, यानी सप्तम भाव में नीच का ग्रह, सप्तमेश का नीच होना, या फिर सप्तम भाव का 6, 8, 12 से संबंध हो जाना, इतना हो गया है और आपकी कुंडली मांगलिक है, तो भी आपको दाम्पत्य जीवन में प्रेम नहीं मिलने वाला है। दोनों एक दूसरे पे चीखेंगे और चिल्लाएंगे। अब एक चीज करिएगा, जहां तक सवाल नक्षत्र का है, अगर आपकी कुंडली मांगलिक है या कोई भी व्यक्ति मांगलिक है तो मंगल का नक्षत्र देखना है। 7वें भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसका नक्षत्र देखना है। 7वें भाव के स्वामी का नक्षत्र देखना है। इसमें से अगर दो उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में होंगे तो डाइवोर्स तक के योग बन जाते हैं, यानी ससुराल में मान सम्मान की कमी। कहीं तीनों आ गए तो अलग। लेकिन मंगल का नक्षत्र तभी देखना है जब कुंडली मांगलिक हो, अन्यथा मंगल का नक्षत्र तभी देखेंगे जब मंगल सप्तम में हो या 7वें का स्वामी होगा। कौन कौन से नक्षत्र है मैं बता देता हूं आपको। अगर कुंडली मांगलिक है तो मंगल का नक्षत्र, सप्तमेश का नक्षत्र, 7वें भाव में बैठे हुए ग्रह का नक्षत्र, अगर इसमें से दो उग्र या तीक्ष्ण में आ गए तो विवाह टूटने के चांस हो जाते हैं। मंगल का नक्षत्र भरणी हो, मंगल का नहीं, इन तीनों का नक्षत्र अगर भरणी होगा, मघा होगा, तीनों पूर्वा, पूर्वा फाल्गुनी हो गया, पूर्वा आषाढ़ा हो गया, पूर्वा भाद्रपद हो गया, आद्रा नक्षत्र, अश्लेखा नक्षत्र, ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र, इन नक्षत्रों को याद कर लीजिए। अगर आपका मार्केश इन नक्षत्रों में बैठा होता है तो उसकी दशा में वो ज्यादा मारक क्षमताओं से युक्त हो जाता है। अगर भाव का किसी भी भाव का स्वामी इस नक्षत्र में है, भाव में बैठा हुआ ग्रह इन नक्षत्रों में है, तो उस भाव के जो सजीव पक्ष होते हैं उसके सुखों को बहुत डैमेज करता है। नक्षत्र में फिर से बोल देता हूं, भरणी, मघा, तीनों पूर्वा है, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा आषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, आद्रा नक्षत्र इसमें आ जाएगा, अश्लेखा आ जाएगा, ज्येष्ठा आ जाएगा, मघा भी आता है, मूल भी आता है। ये नक्षत्र आपके अगर कुंडली मांगलिक है, मंगल इसमें है, भाव में बैठा हुआ ग्रह इन नक्षत्रों में है, भाव का स्वामी इन नक्षत्रों में है, तो भी पति के साथ या जीवन साथी के साथ साथ पूरे ससुराल से माहौल बिगड़ जाता है और डाइवोर्स तक की स्थिति आ जाती है। उम्मीद है ये ससुराल से सम्मान मिलने, अगर भाई सम्मान नहीं मिलता है तो वैवाहिक जीवन भी बिगड़ता है, तो ससुराल से सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके कारण से दाम्पत्य में प्रभाव क्या आएगा, इसके लिए हमने आपको यहाँ पर उम्मीद है समझा दिया है, आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।